लोग पूछते हैं ना कि वीना मानवी जी आप पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करती है, यही वजह है कि मैं पार्टी नहीं ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि बिकॉज आई नो कि मुझे कभी भी लोग गिरा देगा, कुचल देगा, मसल देगा। तो जाके मुख्यमंत्री जी को माइक लगाओ ना, कि सबको पता है कि क्या होता है। आपको बताने के लिए कोई बोला था, आपसे कोई पूछा था? इस वक्त तेजस्वी अगर रियली दिखा देते ना अपनी उप मुख्यमंत्री पद की गरिमा को, तो पूरा बिहार उनको सैल्यूट करता। और हम लोग अगर सेक्स एजुकेटर होते हैं वो सोशल साइंस पढ़ाते हैं, और ये बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। बायोलॉजी में भी ऐसे नहीं पढ़ाते, बायोलॉजी नहीं, जूलॉजी पढ़ा रहे थे। जैसे हम लोग जूलॉजी पढ़ते समय हमको तो बहुत अच्छा लगा, ताली बजाने का मन किया, हम खूब ताली बजाए, रात से खूब ताली बजाए। नहीं तो ताली, अब समझ रहे हैं कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया, वो पढ़ा रहे हैं लफुआ लोग को, जो सड़क पे टपोरी घूमते हैं, कमेंट्स करते हैं। अब समझ में आया। मैं हर वक्त ये सोचती थी कि नीतीश जी मीडिया से भागते क्यों हैं, नीतीश जी मीडिया में बाइट क्यों नहीं देना चाहते। चाचा हटेंगे तभी ये मुख्यमंत्री बनेंगे, चाचा कभी ना बनने देंगे। प्रताप गलत करते हैं तो नहीं टोकते हैं, टोक देते हैं। तेजस्वी तो कभी कभी ऐसी गलती करते हैं ना, कितना बढ़िया मौका था लथाड़ने का भी मुख्यमंत्री को, चाचा भतीजा बनल है। घोर अपराध है ये, चीरहरण है ये, बड़ी सदन में महिलाओं का चीरहरण है। कुर्सी के लिए ना किसी भी हद तक चले जाएंगे, लेकिन इनका ये, जिस महिला की वजह से ये जीते थे उसी महिला की वजह से ये हारेंगे। वो उप मुख्यमंत्री नहीं, वो पर्सनल असिस्टेंट बन के काम कर रहे हैं, ये बन गए। उनके घर में बहनें हैं 9, उनके घर में पत्नी है और एक बिटिया हुई है प्यारी। नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कल ही के दिन विधानसभा में एक बयान देते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा हो जाता है। अभी मेरे साथ महिला विकास मंच की वीना मानवी जी और अर्णिमा मैम। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं जो नीतीश कुमार का बयान आया है वो कहाँ तक सही है। क्या लगता है आपको, बयान जो सही है गलत? आपको कैसा लगता है ये बताइए ना, आपके लिए भी था वो बयान? तो दोनों के लिए बोला गया, महिला पुरुष दोनों। तो पुरुष से नहीं पूछेगा जाके कि कैसा लगा सुनने में? आपको कैसा लगा, आप महिला बताइए। हमको तो बहुत अच्छा लगा, ताली बजाने का मन किया, हम खूब ताली बजाए, रात से खूब ताली बजाए। नहीं तो ताली बजा रहे हैं। हाँ, तो क्यों नहीं बजाएंगे भाई। ऐसा बयान देने के लिए गट फीलिंग भी होनी चाहिए। असभ्यता किस स्तर तक नीचे जा सकती है ये हर कोई नहीं कर सकता, ये नीतीश जी कर सकते थे। इसके 2 रीजन है। हाईली डिप्रेशन के, आप मान लीजिए जा रहे हैं पुण्यतिथि में, जो बाप मरा है उसके बेटवे पे फूल चढ़ा देते हैं, जिंदा बेटा पे, तो ये सब दिमागी दिवालियापन है, बुढ़ापा में सठियाने का ये सब। ये कहने का मतलब है कि दिमाग खराब हो गया नीतीश कुमार का, दिवालियापन है। कई बार डिरेल्ड हो जाता है। क्या होता है, जैसे हमें किसी चीज की बहुत जिद होती है, लत होती है या कुछ होता है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त कुछ नहीं दिखता, उस वक्त दिखता है कि नहीं हमें वो चीज पाना है, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाना है। उसी तरह इनको लोग कुर्सी कुमार बोलता है, कुर्सी के लिए ना किसी भी हद तक चले जाएंगे, लेकिन इनका ये, जिस महिला की वजह से ये जीते थे उसी महिला की वजह से ये हारेंगे। क्या पाप का घड़ा आज नहीं तो कल तो भरता ही है ना। कितना कुकर्म करते हैं लोग, कितनी गलतियां करते हैं लोग अच्छे कार्य के साथ। वैसे नीतीश जी का माना जाए तो अपने, उन्होंने, हम दोनों पक्ष हमेशा बोलते हैं, शुरू के 8 साल 5 साल के बाद 3 साल और ले लीजिए, उनके कार्य क्षेत्र बहुत अच्छे रहे, हमें कभी कोई शिकायत नहीं हुई। उसके बाद वो डगमगाना चालू कर दिए, मतलब उनमें बहुत ज्यादा घमंड आ गया। अब समझ में आया। मैं हर वक्त ये सोचती थी कि नीतीश जी मीडिया से भागते क्यों हैं, नीतीश जी मीडिया में बाइट क्यों नहीं देना चाहते हैं। एक्चुअली इनको बोलने ही नहीं आता है, ये घबराते हैं बोलने से। कुछ लोग बोलते हैं कि सेक्स एजुकेशन के बारे में अगर बयान दे तो इसमें गलत क्या है? पढ़े हो किस क्लास के, कहाँ तक है एजुकेशन? हाँ, तो मैं भी सीबीएसई बोर्ड से ही हूँ। सेक्स एजुकेशन का मतलब ये होता है, चीजें दिमागी रूप में समझाने के लिए होती है। उसको ये नहीं बोला जाता कि बच्चे समझ जाएं कि आने वाले जीवन में उन्हें ये चीज का भी सामना करना पड़ सकता है। और इस तरह गंदे स्तर पे, देखिए ऐसा शब्द है ना कि उसका स्तर गलत था। भाषा, उन्होंने मुद्दा सही था, वो मुद्दे में कहीं कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका उनका गलत था। उनका तरीका क्या होता है, आइए सर आपको मैं समझाती हूँ तरीका क्या होता है। आपको कहना चाहिए था जनसंख्या पे हमारे कंट्रोल हुआ है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी पढ़ चुकी है, लिख चुकी है। पहले अनुभव की कमी थी, अब बच्चे जानकार हो गए हैं, अब वो फैमिली प्लानिंग लेके अपने कंजुगल रिलेशन को बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जनसंख्या भी घटी है। सिंपल सा बात था यार। उन्होंने कहा ना कि लड़कियां पढ़ेंगी तो जनसंख्या में नियंत्रण होगा, प्रैक्टिकली अच्छी भाषा बोले, नियंत्रण होगा। आप खुद ही कितनी अच्छी भाषा बोले, ये वो क्यों नहीं बोले,
ये वो नहीं बोले, उसको डिफाइन करे तो बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। अगर सेक्स एजुकेटर होते हैं वो सोशल साइंस पढ़ाते हैं, और ये बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। बायोलॉजी में भी ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, बायोलॉजी नहीं, बिना जूलॉजी पढ़ा knowledge रहे के। थे। जैसे हम लोग जूलॉजी पढ़ते समय बायोलॉजी का ही मेंढक पार्ट को होता है, काटते थे, प्रैक्टिकली बायो करते का थे, ही पार्ट वो है। पूरा प्रैक्टिकल कर रहे थे, वही कर वो रहे हैं। प्रैक्टिकल में थे। लेकिन वो भी गलत था ना। वो क्या, बायोलॉजी के भी अगर जानिएगा कि उनके शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, तो फिर आप इतना आज बता रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों के पास बैठी हुई रात में ही कई सारी शिक्षिकाएं मैसेज की हैं, बोली हैं, उनको बोलिए माफी मांगने, वही जो 2 दिन पहले नियुक्ति पत्र ली। आहत है सारी शिक्षिकाएं कि हम क्या पढ़ाएंगे, जो सदन में इस तरह की पढ़ाई करवाते हैं। हमें भी, उनके भी रिलेटिव्स कहीं पूरे देश में रहते होंगे। अरे देश से सब लोग हमें कॉल कर रहे हैं, बोलते हैं आपके देखिए सीएम साहब क्या बोल रहे हैं। अब समझ रहे हैं कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया, वो पढ़ा रहे हैं लफुआ लोग को, जो सड़क पे टपोरी घूमते हैं, कमेंट्स करते हैं। उनके लिए एक उन्होंने शिक्षा दी कि तुम्हारे पास एक तो कम ये है, अब ऐसे भी कमेंट करना। वही किए हैं ये बहुत गलत है। अगर बयान गलत है तो मैम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कैसे स्पीड सपोर्ट किया? वही तो कह रहे हैं वो, फॉलो मी, फॉलो मी, जस्ट वो आगे बढ़ रहे हैं और वो बोल रहे हैं follow ये me, और वो वो उप मुख्यमंत्री नहीं, वो पर्सनल असिस्टेंट बन के काम कर रहे ये हैं। बन गए हैं। उनके घर में बहनें हैं 9, उनके घर में पत्नी है और एक बिटिया हुई है, प्यारी सी माँ है। 10-11 महिला बेचारे के घर में है, और जाके अपनी महिलाओं से पूछिए कैसा लगा सुनने में। तो बुरा तो उन्हें भी लगा, लेकिन क्या करे। लेकिन इस वक्त तेजस्वी अगर रियली दिखा देते ना अपनी उप मुख्यमंत्री पद की गरिमा को, तो पूरा बिहार उनको सैल्यूट करता। और हम लोग, मैं तो ऐसे भी फैन हूं तेजस्वी की, और मैं तो जाके माला वाला फूल पूरा एक अलग जश्न होता। तेजस्वी तो कभी कभी ऐसी गलती करते हैं ना, कितना बढ़िया मौका था लथाड़ने का भी मुख्यमंत्री को, चाचा भतीजा बनल है, लगे चाचा बना दे, सपोर्ट करते हैं। जान कुछ भी नहीं रहे, चाचा हटेंगे तभी ये मुख्यमंत्री बनेंगे, चाचा कभी ना बनने देंगे। प्रताप गलत करते हैं तो नहीं टोकते हैं, टोक देते वो कि भाई आपने गलत किया, क्या हो गया, उनसे गलती हुई, घोर अपराध है ये, चीरहरण है ये, बड़ी सदन में महिलाओं का चीरहरण है ये। मतलब वाक्यों से जो करते हैं ना, ये वही है मानसिक बलात्कार। हर ये शब्द आप इनके लिए उपयोग कर सकते हैं। बहुत दुख हुआ है हमें, सुना नहीं जा रहा है, बार बार लोग चलाते हैं और उधर कान जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। क्या वो बंद होगा? वो अब वो कभी नहीं होगा। वही नीतीश जी पे नाच होता था, करते थे हम लोग कि चलो हमारे बिहार में जो एक छवि खराब थी, वो छवि को ये बनाए। मतलब ऑब्वियस है, हम भी बहुत खुश होते थे कि हम ही बहुत साल पहले यहाँ निकलने में औरतें घबराती थी, रात में 8 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे। इसको चेंज भी करने वाले वही नीतीश जी हैं, और जाते जाते ये क्या कर दिए, फिर हमें अंदर कर दिए। क्या लगता है मैम, वोट 8 बजे के बाद निकलते थे, फिर कटेगा क्या चुनाव में? 100% कटेगा, इसलिए कटेगा। देखिए आज जो गांव में महिलाएं हैं, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, सब देखती हैं। और वो लोग, हमारे यहाँ तो हम लोग बैठ के इस तरह की बातें भी करते हैं, गांव में तो आपस में इस तरह की भाषा का उपयोग भी नहीं होता है। करते सब लोग, जो कौन नहीं जानता है, लेकिन ये नहीं बात करते हैं, ये उनको और बुरा लगेगा कि ये कैसन बात कलखिन, अब तो देबो ना करबे। मतलब ये जो है ना, पूरे उनको मगह जो बोलते हैं, मगह में उनका एक ही है, नीतीश जी के नाम पे कोई भी खड़े हो जाए, वोट नीतीश जी के नाम पे उनको पड़ता है, चाहे कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए। इस बार एकदम नीतीश जी हकी उनके देवे, यही भाषा चलती है हमारे यहाँ। मैम आजकल तो सबके पास एंड्रॉइड फोन होता है, और किसको पता नहीं होता कि शादी के बाद क्या होता है। और इतना बड़ा बयान देना मुख्यमंत्री होकर के कहाँ तक से लगता है आपको? जाके मुख्यमंत्री जी को माइक लगाओ ना, कि सबको पता है कि क्या होता है। आपको बताने के लिए कोई बोला था, आपसे कोई पूछा था, इस एग्जाम्पल के लिए आपको तरीका समझ में नहीं आया था कि क्या बोलना। ज्यादा पहले सत्र में बोले, दूसरे सत्र में बोले जा रहे हैं, और वहां बैठी महिलाएं, जदयू की महिला, हमको सबसे ज्यादा दुख हो रहा है वो उनकी पार्टी की महिलाओं पे। बाकी तो देखिए विपक्ष था भाजपा वाली, चलो ठीक है, वो अपना पुतला उतला जला रही हैं, आज वो सब कर रही हैं। अब उनके पति लोग, देखिए क्या होता है, जब हम एक अच्छे लीडर के साथ रहते हैं तो बोलते हैं अरे बहुत अच्छा आदमी है, मेरी बीबी फलनवा पार्टी में है। अब वो पुरुष सब क्या बोलेगा, मतलब सत्ता की भूख इतनी ज्यादा है कि सब इज्जत बेच के बैठेगी। हाँ, इतनी ज्यादा है। अब तुमको नहीं, तुम्हारा लीडर कितना घटिया सोच रखता है यार, और तुम अभी तक पार्टी में हो, सबको इस्तीफा देना चाहिए था।
कि नहीं हम ऐसे पार्टी में नहीं रहेंगे जिस लीडर का मानसिकता इतना लो है। लेकिन कब ये लोग कैसे सत्ता की भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक सब गिर जाती है। लोग पूछते हैं ना कि वीना मानवी जी आप पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करती है, यही वजह है कि मैं पार्टी नहीं ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि बिकॉज आई नो कि मुझे कभी भी लोग गिरा देगा, कुचल देगा, मसल देगा। मैं आज स्वतंत्र हूं और लोग जानते हैं कि मैं एक सशक्त महिला हूं। मैं भी पार्टी में मैं कल पार्टी में रहती तो अभी तक मेरा सस्पेंशन हो गया रहता। मेरे को निकाल दिया, कहा कि हम रुक ही नहीं पाते। नहीं, आप अंदर सदन में चिल्ला गई होती। आप बिल्कुल, ये पता है मुझे कि अगर वहां मौजूद होती तो एकदम से बोलती सर रुक जाइए, ऐसे नहीं बोलिए। 100% वहां कोई महिला नहीं। ये भाई उनके लिए तो बड़ी बात थी कि सीएम के आगे बोल रहे हैं तो तलवा चाटते रहिए, वो गलत बोले या सही बोले। अभी कोई भी वहां जितनी भी महिलाएं हैं, क्या उनके घर में बेटियां नहीं है? आप सुन रही है ना? पहले तो आपकी इज्जत उतरी, आपकी बेटियों की इज्जत उतरी, पूरे बिहार की बेटियों की इज्जत उतरी। हम इसका कड़ा निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। चाहे वो माफी भी मांगे, इनको माफी मांगने का तरीका भी अलग होना चाहिए। एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एकदम से सारी महिलाओं से करते तो जितना हो सकता है, गलती हुई वो धुलने वाला तो है नहीं, फिर भी लोग माफ कर देते हैं। मैम आप लोग का बयान तो काम कर गया ना, वो फटाफट माफी भी मांग लिए, माफी मांग लिए। अरे भाई मांगना ही था, नहीं मांगते तो उनको पता है फिर क्या होता, वो सब पता है क्या। वीना मानवी का बयान पूरा तरीके से काम कर गया। मेरा बयान क्या, बहुत महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं बयान दे रही, हम अकेले थोड़ी थे। हाँ, रात को लाइव आके मैंने ऑन बिहाफ ऑफ नीतीश जी मैंने माफी मांगा है पूरे देशवासियों से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी मेरे साथ महिला विकास मंच की वीना मानवी जी थी और अरुणिमा मैम थी। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जो बयान है पूरी तरह से गलत है। बाकी इस वीडियो को आप लोग कैसे देखते हैं नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखना फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।